और प्रिंसिपल सर हैं। अब आल्सो मतलब इंटरनेशनल फैकल्टी हैं और हार्ट के डिजीज के लिए वो भी कुछ आप कैंसर मतलब ये अपन टबाको की भी बात कर रहे हैं। गायत्री सेवा संस्थान के तत्वाधान में आज मैं बता दूं राजधानी जयपुर के अंदर राजस्थान कॉलेज के यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। गायत्री सेवा संस्थान की प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष योगिता पंकज काकू हमारे साथ है, जिनसे हम खास बात करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से इस पहल की शुरुआत की, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारियों से लाखों का जीवन बर्बाद हो रहा है। तो हम बात करते हैं योगिता जी से। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार। कैसे आपने इस चीज़ को जाना कि कैंसर से, क्योंकि या तो ये होता है कि जो ठोकर खाता है वही इस काम को करता है, क्या ऐसा आपके साथ कहीं लगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पति पंकज शर्मा काकू जो प्रदेश अध्यक्ष अभावियों प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, उनको 2021 में डायग्नोज हुआ था पैनक्रियाटिक कैंसर। उस दौरान उनका इलाज के दौरान हम लोगों ने बहुत देखा करीब से कि किस तरह से पेशेंट अपना इलाज ले रहा है और किन दुविधाओं को वो देख रहा है, किस संकट से गुज़र रहा है, जिसमें कि आम तौर पर जैसा अपन सब जानते ही हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्वर्गीय पंकज शर्मा काकू जी भी अपने इलाज के दौरान उन मरीजों की सहायता किया करते थे। तो बस उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्हीं के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ही मुझे ये कहा था कि इसमें आगे काम करना है और इस काम को मेरी संस्था जो है वो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत MOU साइन हुआ है 2 इयर्स का। उसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एकोमोडेशन, मील एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स को। हमारे राजस्थान से भी पेशेंट्स आ रहे हैं, अन्य राज्यों से भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको हम सुविधा दे रहे हैं और वो बहुत ब्लेसिंग करते हैं। पर लेकिन मेरा उनसे एक ही कहना है कि घबराएं नहीं, परेशान ना हो। आर्थिक परेशानी तो आती है, पर लेकिन इस परेशानी में मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मेरी संस्था उनके साथ खड़ी है। उनके लिए एक घर है यहाँ पर। गायत्री सेवा संस्थान ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, सेवा गायत्री होम। उसमें वो आएँ, निश्चित तौर पे रहकर अपना इलाज कराएं। मैं एक चीज़ और पूछूंगा, आज जिस तरीके से राजस्थान कॉलेज के अंदर आपने यहाँ तमाम जो सैकड़ों बच्चों को कैंसर से लेकर इनको जागरूक किया, क्या लगता है आपको कि जो नव युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं आपकी इन बातों को कहीं मानती है? निश्चित तौर पे मानेगी, क्योंकि यही तो हमारे आने वाला उज्जवल भविष्य है। इनको अगर अपन सुधार कर पाए इनकी जीवन शैली में, तो मैं अपना जीवन को सार्थक मानूंगी। और जिस तरह से मैंने अभी आज प्रोग्राम के माध्यम से देखा, तो प्रत्येक बच्चा सुन रहा था, अवेयर था, वो बीमारी के बारे में इच्छुक था जानने के लिए, वो घबरा नहीं रहा था। कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे घर में ये बीमारी पाई जा रही है, तो सभी जानना चाहते हैं कि हम इससे किस तरह से बचाव कर सकें। तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा, ये मेरी संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है वो सफल हुआ है। क्या गायत्री सेवा संस्थान के द्वारा जो भी मतलब आपके पास पेशेंट आता है एक आस लेकर कि हमारी बीमारी कहीं न कहीं हमारे पास पैसा, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, जूझ रहा होता है बीमारी से, तो एक आस लिए आपके पास आता है, तो क्या उनकी बीमारियों को किस तरीके से ठीक होती है, किस तरीके से उनको गायत्री सेवा संस्थान क्या क्या सहायता प्रदान करती है? गायत्री सेवा संस्थान का पूरा प्रयास रहता है कि उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकें, हम उनको आवास प्रदान कर सकें, भोजन की व्यवस्था दे सकें, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था दे सकें। क्योंकि अपने क्षेत्र, अपने राज्य को छोड़कर दूसरी जगह आना या इसी राज्य से दूसरे स्थान पे, जैसे कि कोई झुंझुनू, झालावाड़, कोटा से आ रहे हैं और जयपुर में आकर इलाज करा रहे हैं, तो मुझे देखने में आता है कि फाइनेंशियली दिक्कत तो आती है। अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहकर इलाज कराना बहुत मुश्किल है, ये सभी जानते हैं। तो बस मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है कि मैं उनकी जो मेरी तादाद है मदद कर सकूं और उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं कर सकूं। बस यही सोच है और इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। योगिता पंकज काकू, अभी जिस तरीके से सैकड़ों बच्चों को एक माँ, बहन और बेटी के रूप में जिस तरीके से संबोधन किया, कितना प्यार आपको मिलता है बच्चों के द्वारा, या जिन लोगों को आप समझाते हैं तो कैसा प्रतीत होता है अंदर, एक दिल को कितनी खुशी होती है? आप ये देखिए, आप उनके हर्षोल्लास से ही समझ गए होंगे वो मेरे से कितना कनेक्ट हो गए।
तो बस यही जागरूक करना है उनको मेरे से डर नहीं लगना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि मैं उनकी माँ, उनकी बहन, उनको माँ रूप में समझाना चाह रही हूँ। एक माँ से ज़्यादा कौन अपना होता है। तो माँ जो कहती है, शायद मैं समझती हूँ कि वो समझेंगे कि माँ कह रही है कि एक अच्छा भोजन करें, अपने जीवन में भगवत गीता को उतारें। भगवत गीता एक ग्रंथ नहीं है हमारा, वो हमारा मार्गदर्शक है, बिल्कुल। तो मैं ये भी उनको बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि भगवत गीता को अपने साथ चलिए, आप उससे बोर मत हुइए कि हमारे बोरिंग ग्रंथ हैं। ये बिल्कुल बोरिंग नहीं है। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब मार्गदर्शन किया था, ठीक अब इस अब कलयुग में अपन जब चल रहे हैं तो कोई दुर्योधन तो आने वाला है नहीं। ये कैंसर जैसी घातक बीमारी दुर्योधन है। अगर रामायण की बात करें तो रावण ही कैंसर है। तो हमें अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए। हमें सिर्फ सुनकर या पन्ने पलट कर नहीं चले जाना चाहिए, हमें उसको धारण करना चाहिए। आने वाली जो नवयुवा जनरेशन है कहीं न कहीं एक अपनी व्यवस्थाओं में या तमाम जो आजकल इलेक्ट्रिक चीज़ें कह सकते हैं चल गई, उसमें बिजी हो चुकी है। ज़्यादातर कोई बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि घूमने में, मस्ती मारने में इधर उधर बिजी रहते हैं। उन तमाम जो युवा हैं, जो छात्राएं हैं या कहें कि युवा हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, जितने भी हमारे पास आज गैजेट्स हैं उनका उतना ही उपयोग करिए जितना ज़रूरी है। अगर आप हमें 7 हफ्ते में 7 दिन दिए गए हैं तो 5 दिन दबा कर काम करिए और वीक में 2 दिन आप एंजॉय करिए। अब उसी के अनुरूप आप देखिए कि ये गैजेट्स हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। वीक में 5 डेज़ हमें जब काम करना है तो ये गैजेट्स को साइड करिए, उतना ही उपयोग में लीजिए जितना आपको ज़रूरत में आ रहा है। एंटरटेनमेंट का साधन मत बनाइए। कहीं ना कहीं इनकी रेडिएशंस हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं और हम इन बीमारियों के करीब जा रहे होते हैं। आप कैंसर का क्या नाम लें, डिप्रेशन आ जाता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इतना फ़र्क पड़ता है, वो उनका डेवलपमेंट रुक चुका है। आज हम जिस पीढ़ी से आते हैं, हम डिक्शनरी देखा करते थे, वो गूगल सर्च करते हैं और गूगल सर्च कहीं ना कहीं उपयोगी है तो नुकसानदायक भी है। तो इसलिए कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों को, उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगी उतना ही उपयोग करने दें जितना उनके लिए उपयोगी है। तो ये थे हमारे साथ गायत्री सेवा संस्थान की प्रेसिडेंट योगिता पंकज काकू, जिन्होंने एक अपने ही जीवन के उस चरित्र में अपने पति को खो दिया और वो भी कैंसर जैसी बीमारी से। आज उसी के लिए तमाम सैकड़ों या कहें कि दुनिया का बीड़ा उठा चुकी है गायत्री सेवा संस्थान, और तमाम जो राजस्थान या कहें कि पूरे भारत के हर ज़िले या राज्य से आने वाले जो पेशेंट है या बीमारी से ग्रस्त हैं, वो इनके पास आते हैं और उनकी पूर्ण रूप से सेवा दी जाती है, या कहें कि उनको पूर्ण ईमानदारी से उनको उस बीमारी के इलाज के लिए प्रेरित किया जाता है और उनको इलाज करवाया जाता है। गायत्री सेवा संस्थान लगातार कई वर्षों से कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर जागरूकता फैला रही है और आने वाले समय में भी इस घातक बीमारी के लिए योगिता का कहना है कि वो लड़ती रहेगी जब तक इस बीमारी का खात्मा नहीं हो जाए। तो मैं दिखाता रहूँगा आपको द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।